हजरतगंज चौराहे से राजभवन तक आजाद समाज पार्टी ने घेराव किया है। आपको बता दें कि आजाद पार्टी के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर लगातार अपराध हो रहे हैं, जिसे लेकर आजाद समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया है। हजरतगंज चौराहे से राजभवन तक भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद नजर आ रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तो परिवर्तन चौक पर समर्थक जो है वो इस वक्त इकट्ठा नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस प्रशासन जो है वो इस वक्त सड़कों पर तैनात नजर आ रहा है। तो चाक चौबंद की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ के नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो हजरतगंज चौराहे से राजभवन तक आजाद समाज पार्टी ने घेराव किया है। वहीं आजाद पार्टी के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर लगातार जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आज जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा भी लाइव अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर लगातार जिस तरीके से अपराध देखे जा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? बसंत, देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज आजाद समाज पार्टी के द्वारा राजभवन का घेराव करना था। ऐसे में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को आजाद चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर लखनऊ पहुंचना था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जो बाहर जिले से कार्यकर्ता आ रहे थे उनको जिले के बाहर ही रोक दिया गया, बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया। साथ में जो आजाद समाज पार्टी के नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया था। उनका कहना था कि प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन योगी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन था। उसको लेकर के फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है और साथ में आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया था। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता लखनऊ के जरूर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी पुलिस ने अपने साथ इको गार्डन ले गई और फिलहाल जो धरना था वो मौखिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो उनकी मांगे थी उनको लेकर के चूंकि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था, ऐसे में जो उनकी मांगे थी उनके मांगों का ये घोषणा पत्र पुलिस प्रशासन ने ले लिया है। जी ठीक है बसंत मिश्रा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रत्नेश मिश्रा के पास जाना चाहेंगे। रत्नेश जी, देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जो आज आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनके खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए प्रिया जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रिया जी, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार की स्वयं बयानबाजी करते रहते हैं आपने देखा होगा। और जो आज उनकी पार्टी धरना प्रदर्शन के लिए आ रही थी, तो मैं तो एक बड़ा सटीक अभी एक ताजा उदाहरण दूंगा। मुरादाबाद में एक दलित बच्ची के साथ उसको अगवा करके गैंगरेप करने का अपराध किया, जिसमें मुख्य आरोपी सलमान और अन्य 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 70(1), 123, 127(4), 299, 351(3), 124(1) पॉक्सो की धारा 5(6) SC एक्ट में कार्रवाई की। क्या समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेता ये बताएंगे कि ये जो दलित बच्ची का गैंगरेप करने वाले लोग हैं, क्या ये अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं आते हैं? क्या सलमान किसी ब्राह्मण परिवार से तो है नहीं, सलमान किसी क्षत्रिय परिवार से तो है नहीं। इन लोग को केवल दलितों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करनी है, दलितों के हित से इनका कोई लेना देना नहीं है। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने अपराधियों का नाम तक नहीं लिखा। आखिर किस बात का डर था उनको?
क्यों नहीं उन्होंने सलमान और अन्य 3 आरोपियों का उल्लेख किया अपने उस ट्वीट में? क्यों ये लोग बलात्कारियों और एक समुदाय विशेष के जिहादियों को बचाने का प्रयास करते हैं? मैं आपको और उदाहरण दूंगा। मिल्कीपुर में जब क्या कहते हैं दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उसमें कौन था अपराधी? उनके राजू खान और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित खान। अभी आप चले आइए क्या कहते हैं जब कन्नौज में दलित बच्ची के साथ बलात्कार करने की घटना का प्रयास हुआ तो ये नवाब सिंह यादव किस वर्ग का था ये? तो ये लोग दलितों का केवल नाम लेकर और केवल दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से नगीना से सांसद हुए हैं उन्होंने कितने दलित बच्चों का मुफ्त में इलाज कराया? उन्होंने कितनी दलित बच्चों का मुफ्त में एडमिशन कराया पढ़ने के लिए? उन्होंने कितनी दलित परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खुलवाए? अरे भाई 1 साल होने वाला है आपको सांसद बने हुए, आपने एक काम किया हो दलितों के लिए? देखिए दलितों के नाम पे वोट की राजनीति करना और दलितों के लिए काम करना ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्यमत योगी आदित्यनाथ जी महाराज दलितों के लिए काम करते हैं, केवल उनके नाम पे राजनीति नहीं की जाती। हमारी पार्टी से ज्यादा दलित को किसने सम्मान दिया होगा भाई? हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पहली बार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कोई दलित बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया। हमारी सरकार के आने के बाद एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, किसी अन्य पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हम तो दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे काम करने के कारण ये जो दलित और अंबेडकर जी के नाम का दुरुपयोग करके जो राजनीति करने वाले राजनीतिक कीड़े मकोड़े हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, इस बात की दिक्कत है उनको। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा मिश्रा जी आपसे पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों और जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और आज देख रही हैं कि किस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना समर्थन जो है वो इसका समाजवादी पार्टी कर रही है? आपको नमस्कार प्रिया जी और प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। प्रिया जी, एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कहता है कि बीजेपी शासित, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ा हुआ है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके ये बता रहे थे कि हमने जो है दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने जो है महिला को जो है राष्ट्रपति बनाया। इनसे पूछिए कि अगर इतना इनको शौक है दलित राष्ट्रपति बनाने का ये कह रहे हैं, तो जब मीरा कुमार जो है लड़ रही थी चुनाव तो उन्हीं को बना देते, दलित जो जाती महिला सम्मान भी हो जाता। कैसी बातें लेकर के आ रहे हैं? अभी यहाँ पे अपराधी की जो है धर्म की, ये धर्म से आ रहा था ये अपराधी था, उस धर्म से आ रहा था वो अपराधी था। भाई आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है और आप जो है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करिए। आप जो है अपराध घटनाक्रम का वेट करते हैं, घटित होगा, घटित होने के बाद में फिर हम जो है नाम चुनेंगे और नाम अगर मिल जाता है हमारे राजनीतिक लाभ के वाजिब तो हम उस नाम को सदन में भी लेंगे, भले वो गलत ही क्यों न साबित हो जाए बाद में विवेचना के बाद में कि गलत नाम डाल दिए गए थे। इस तरीके का कृत्य चल रहा है। आप चाहे पत्रकार की हत्या ही देख लीजिए, आपको ये आलम हो गया है कि पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता करेगा निष्पक्ष हो करके तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो फतेहपुर की घटना रही हो, नवंबर में पत्रकार की हत्या हो गई हो, चाहे परसों की जो सीतापुर में लखनऊ में हत्या कर दी गई पत्रकार की, बस क्योंकि आप सत्य उजागर कर रहे हैं। यूं ही नहीं हमारे देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे चला गया हुआ है, यही कारणों से चला गया हुआ। अभी दलित की बात करें, जो हाथरस में बच्ची को अपने बच्ची के परिवार वालों को देखने तक नहीं दिया था, मीडिया को पहुंचने तक नहीं दिया था, आधी रात में आपने जो है जला दिया था, तो वो क्या दलित नहीं थी? आपने जो है माँ बेटी के जो है घर बैठे हुए घर, मतलब वो घर के अंदर आपने बुलडोजर चला दिया था, क्या वो लोग दलित नहीं थे? आप यहाँ पे बैठ करके ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि हमने पहले ये किया, हमने पहले ये किया। भाई आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम राज्यों में भी, आई थिंक 21 राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आप ही की सरकार है और तीसरी पंचवर्षीय चल रही है और आप भी बस अभी इसी में लगे हुए कि नहीं हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने जो है आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। भाई वो काबिल थी, आपकी कोई करहमो कर्म से थोड़े बन गई हुई है, काबिल थी, उनमें क्षमता ही, इसलिए वो राष्ट्रपति बन गई हुई है। ऐसे बोले हमने कर्म कर दिया, इन्हें मेहरबानी कर दी हुई बना दी हुई है। आपने मेहरबानी जिनको की हुई, आपके जो है मेहरबानी के अंदर तले दबे हुए हैं ना, आप जैसे कि हो जा रहे हैं संबल के सीओ कि वो आप उनको भूल ही गए कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ,
वो चालू हो गए हैं कि अब इस तरीके की जब पुलिस प्रशासन रहेगी प्रिया कि जी, मैं जवाब जिम्मेदारी दे दूं। निभाने की बजाय वो जो है सरकार की चट्टुकारिता करने लग जाएगी, तो आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? मैं बता दूं, ये इलाहाबाद में इसी हफ्ते में ही चौराहे पर बीच जी, आ रही हूँ रत्नेश मिश्रा जी आपके पास। एक यादव लड़के की हत्या कर दी जाती जी, है जी। ठाकुर द्वारा। आप ये बताइए, तो संरक्षण नहीं मिला हुआ है? ये बिना संरक्षण के इतने जो इनके हौसले बुलंद हो रखे हुए हैं कि पुलिस कस्टडी में हत्या करेंगे, बीच चौराहे पे हत्या करेंगे, हाईवे पे हत्या करेंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री कहेंगे पताल से खोज लेंगे। कहते ठीक पहले है। जाओ भाई हत्या करो, फिर आप भागो, फिर हम पताल जाएंगे खोजने के लिए। ठीक है पूजा मिश्रा जी। रत्नेश मिश्रा जी। देखिए प्रिया जी, इन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को लेकर कहा कि हमने कोई एहसान नहीं किया। तो अरे भाई, मुलायम सिंह यादव इतने बड़े राजनीतिक सशक्त व्यक्ति रहे, उन्होंने क्यों नहीं किसी दलित को अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का? क्यों खुद मुख्यमंत्री बनते रहे, अपने भाई को मंत्री बनाते रहे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और अपने परिवार के लोगों को? आपने तो सोलन देवी योग्यता जी होने को जो बावजूद है भी अगर किसी जेल से दलित को रिहा नहीं करने बनाया। का श्रेय जाता है और नेता दूसरी जी को बात, मैं जाता आपके है। बीच में नहीं बोला था क्या बात पूजा जी, करते हैं मैं आप? आपके आप बीच में लोग नहीं आप बोला। लोग मैं आपके ठीक बीच है में पूजा नहीं मिश्रा बोला। जी। मैं ठीक है आपके रत्नेश बीच में मिश्रा जी नहीं को बोला। पहले मैंने अपनी आपको बात पूरी शांति कर से लेते हैं, सुना फिर है। पूजा मिश्रा जी आपके पास मैंने आऊंगी। आपको शांति से सुना है। यही मैंने आपको परेशानी है, शांति से मुद्दे पे सुना नहीं है। रहना चाहते, अभी आप खींचने लोग लगेंगे। आप लोग सवाल तो मुद्दे पे पूछेंगे, बात लेकिन नहीं जब उसका करेंगे। जवाब दिया जाएगा तो आप लोग बीच में चिल्लाने लगेंगी। ऐसा मत मैं करिए नहीं ना। चिल्लाती, नहीं, लोग देख चिल्लाने रहे क्या हैं पता मुझे आपको है, मुझे क्या क्योंकि जवाब देना आपको है, ये पता है झूठ समाजवादी बोल रहे पार्टी हैं तो डिसाइड आपको नहीं लगता है कि करेगी। हम सीखेंगे तो झूठ ना सत्य तो हो समाजवादी जाएगा। पार्टी की प्रवक्ता डिसाइड करेंगी। और बिल्कुल सवाल डिसाइड पूछने का करेगी। अधिकार अगर केवल आप आपको झूठ नहीं, बोल एज रहे अ हैं, मेरे पास इंडिविजुअल तथ्य ठीक है है तो पूजा मैं मिश्रा बोलूंगी जी आप झूठ आपके बोल पास रहे हैं। आऊंगी जब आप अपने जवाब मैं कोई देंगे तब बीच अफगानिस्तान से में। नहीं आया हूँ। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी अपनी बात पूरी मुझे करिए। भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त है। बोलिए। मुझे भी सवाल पूछने का हक है। अब सुन लीजिए, आपने इतनी देर तक बोला, 2.5 मिनट तक आप बोली, मैंने आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, तो जवाब भी सुन लीजिए ना। ये प्रिया जी, ये क्या है? बोलिए रत्नेश मिश्रा जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ प्रिया जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने माननीय राष्ट्रपति महोदया को लेकर कहा, तो मैं फिर वही कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव ने क्यों किसी दलित को अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों किसी दलित को अभी तक अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों किसी दलित को अपनी पार्टी से डिप्टी सीएम नहीं बनाया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों किसी दलित को क्यों किसी मुस्लिम को अपनी पार्टी से डिप्टी सीएम नहीं बनाया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों किसी पिछड़ी को अपनी पार्टी से सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनाया? अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रहा है, 2-3 बार वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे, तो इनको दलितों की याद नहीं आई। आज जब हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जब हमने उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, तो इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने मीरा कुमार जी को लाके खड़ा कर दिया। अरे भाई, बाबू जगजीवन राम उनके पिताजी इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से रहे, और हमारी प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी परिवार की संघर्ष करके यहाँ तक आई महिला, परिवार में, समाज में, सब जगह उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद आई थी। तो एक पॉलिटिकल घराने की महिला को कैंडिडेट बनाना और एक साधारण महिला को कैंडिडेट बनाना आदिवासी समाज के, दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को अपना कैंडिडेट बनाया था। हमने किसी पूर्व मंत्री, किसी पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी को, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को हमने नहीं बनाया था कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो आपके कैंडिडेट में और हमारे कैंडिडेट में बहुत अंतर था। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि अपराध बढ़ रहे हैं, मैं फिर वही कहूंगा, फैजाबाद में अपराध हुआ, कौन था? कन्नौज में अपराध हुआ, कौन था? जौनपुर में अपराध हुआ, कौन था? और एक हमारे इन्होंने सीओ साहब को लेकर टिप्पणी की, अरे भाई, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? क्या सारी सहिष्णुता दिखाने की जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ही लोगों पर है? पूरे महीने में 4 जुमा 5 जुमा आएंगे, हमने कहा आपसे एक जुमा पे थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, 4 पे हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ना। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं कि उनके कहने के लहजा सख्त हो सकता है, लेकिन वो अधिकारी गलत नहीं कह रहा था। वो अधिकारी बिना किसी दबाव के काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने पड़ते हैं। इनकी तरह नहीं है कि अखिलेश भैया का फोन करा देंगे आपको, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके मंत्री आजम खान की भैंस चोरी करने के लिए, चोरी हो जाने पर पुलिस ढूंढने जाती थी, हमने उस पुलिस को भैंस ढूंढने की जगह अपराधी ढूंढने और उनको एलिमिनेट करने के काम पे लगा दिया है।
वो पुलिस कभी मुख्तार और क्या कहते हैं, एक और हुआ करता था वो इलाहाबाद का, पता नहीं कौन सा मोटा मूंछ वाला, उसको हमने एलिमिनेट करवा दिया। अपराधी था, अपराधी की तरह मारा गया। कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में इनकी पुलिस लगती थी। हमारी पुलिस उन अपराधियों को एलिमिनेट करके प्रदेश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। तो इसमें अंतर है दोनों सरकारों में। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बात, और एक मेरा एक बिंदु, प्रिया जी, आज भी मोहित खान ऑफिशियली समाजवादी पार्टी का मेंबर है और वो भदरसा नगर का नगर अध्यक्ष है, जिसका डीएनए में रिपोर्ट प्रूव हो चुका है कि वो गैंग रेप में शामिल था। उसको इन्होंने आज तक पार्टी से निष्कासित नहीं, रिपोर्ट दिखाए, और यहाँ बैठकर ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करें। अरे चल, आपके कुछ और है, कहते कुछ और है आपकी पार्टी, करती कुछ और है। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, जी ठीक है, पूजा मिश्रा जी आऊंगी आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी की बात कर ले, आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सत्ता में सरकार जब आपकी है तो सवाल भी आपसे किए जाएंगे। आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि कितने ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? चाहे वो पत्रकार की हत्या हो, हमला कर दिया जाता है, फिर आपने देखा अभी चंद्रशेखर आजाद के साथ मथुरा में उनके जो काफिले पर हमला किया गया, लगातार ऐसे आपराधिक मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। प्रिया जी, सबसे पहली बात, आपने जो समाजवादी पार्टी की साथी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में क्राइम रेट बढ़ जाता, और आपने भी ये सवाल उठाया, तो उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ किसी मामले को छुपाया नहीं जाता। जहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं वहां मामलों को रिपोर्ट किया जाता है और उन पे कार्रवाई कराई जाती है। इन लोगों की तरह ऐसा नहीं होता कि थाने पर फोन कर दिया जाए, मुकदमा ही दर्ज ना हो। मैं स्वयं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे थाने पर अगर किसी भी दलित या किसी भी पिछड़े के साथ कोई अन्याय होता है तो मैं सीधे अपने जिले के एसपी को बोलता हूं कि इसमें अपराध हुआ है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन मुकदमा दर्ज करने से नहीं भाग पा रहा है, पुलिस मुकदमा दर्ज करने से नहीं भाग पा रही है। तो जो मामले आते थे, जो पिछली सरकारों में दबा दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उन मामलों को रिपोर्ट किया जाता है, उस पर एफआईआर लिखी जाती है। ज्यादा मामले किसी भी अपराध को छुपाया नहीं जाता। अगर अपराध घटित होते तो उस पर प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई की जाती है। इसलिए नंबर ऑफ द क्राइम रेट बढ़ जाता है क्योंकि मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, मामले छुपाए नहीं जाते। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अपराध होते, तो मैं फिर वही कह रहा हूं, अपराध होने के बाद कार्रवाई होती है और कार्रवाई इस प्रकार की होती है कि उसकी नजीर बनती है। जो भी किसी भी अपराधी को हमारे यहाँ बख्शा नहीं जाता है। मैं आज भी आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सांसदों के ऊपर हमले हुए, और मैं आपको एक चीज और कोट कर देता हूं। 2014 में विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इनके तत्कालीन मंत्री आजम खान ने कहा कि 2012 से लेकर 2014 तक 3 साल के अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस वालों पर 1444 हमले हुए थे। 1444 हमले पुलिस वालों पर हुए थे। हमारी सरकार में पुलिस वालों पर एक हमला हुआ था, प्रिया जी। आज उस अपराधी के परिवार में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। हमने उसको इस तरह एलिमिनेट किया। लेकिन तो इनके यहाँ तो पुलिस वालों की हत्या होती थी, मारे पीटे जाते थे, तो मुकदमा भी नहीं होता था। हमने तो उस अपराधी को जड़ से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सरकार कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए? आप ये लगातार जवाब दे रहे हैं कि इसीलिए तो कार्रवाई की जा रही, इसीलिए तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ग्राफ आप देखिए ना रत्नेश मिश्रा जी, आप ग्राफ देखिए ना किस तरीके से लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। आपकी पार्टी कैसे इस पर काम कर रही है, सवाल यही है। प्रिया जी, आपने ग्राफ की बात की, मैंने उसका जवाब दे दिया क्योंकि मामले छुपाए नहीं जाते, मामले रिपोर्ट किए जाते, इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ किसी मामले को छुपाने का प्रयास नहीं किया जाता। हर एक मामले में एफआईआर और एनसीआर दर्ज होती है, इसलिए मामले ज्यादा दिखते हैं। अपराध अन्य प्रदेशों में भी होते हैं, गैर भाजपा शासित राज्यों में भी होते हैं, लेकिन वहां मामले पर मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जाता, एफआईआर लॉन्च ही नहीं की जाती है। इसलिए उनके यहाँ क्राइम रेट कब दिखता है। हमारे यहाँ किसी भी मामले को दबाया और छुपाया नहीं जाता, मामले को दर्ज कराया जाता है। जहां मामलों पर कार्रवाई होगी, मामले को दर्ज करा के विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, वहां ग्राफ स्वयं बढ़ेगा। जी पूजा मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे आप इस पर? हाँ बिल्कुल, मामले जो है छुपाए नहीं जाते हैं। भले एक तरफ मलबा और डेड बॉडी पड़ी रहे, होर्डिंग लगाई जाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की, ताकि मामले की जानकारी ना हो जनता को। मामले नहीं छुपाए जाते हैं।
और जो है अभी कार्रवाई की बात कर रहे थे कि हमने एलिमिनेट कर दिया। गजब एलिमिनेट करते हैं कि एक गुंडे को मारने के लिए दूसरा गुंडा आकर के पुलिस कस्टडी में मार के चला जाता है और ये एलिमिनेट कर दिए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। और ये कह रहे कि अब आप कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आंकड़े बढ़ रहे हैं मतलब अब कंप्लेंट लिखे जा रहे हैं, पहले लिखा नहीं जाता था, फिर अभी और बढ़ेगा तो फिर बोलेंगे नहीं कंप्लेंट अब और बढ़ा के हम लोग ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं। अभी बोला नहीं कि मैं बोलता हूँ कि अब FIR हो तो बोलेंगे नहीं हम जा रहे घर पे दरवाजे खटखटा के पूछते हैं तो भाई आपके यहाँ कोई अपराध तो नहीं हुआ है, अपराध हुआ चलिए कंप्लेंट लिखवाइए, फिर ये कहेंगे। मतलब लज्जा नहीं आती इस तरीके की बातें कहते वक्त कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं इसलिए। आप पहली बात तो ये है, देखिए प्रिया जी, ये सरकार का काम, प्रशासन का काम एक्शन लेना नहीं है कि अब अपराध घटित हो गया चला जाए एक्शन लिया जाए। उनका काम है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपराधिक घटना घटित ही ना हो। बिल्कुल, ये कार्य है उनका। ये कार्य नहीं, ये तो जुडिशरी के हाथ में आ गया ना, किसको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी कि कहाँ पे दी जाएगी। ये कम होना चाहिए कि हम एक्शन ले रहे हैं, ये ज्यादा होना चाहिए कि हमने ये घटना घटित होने से रोक दिया। यहाँ पे ऐसे घटना नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। अभी बैठ करके यहाँ पे वहाँ पे मोहित खान का DNA निकला, इनकी जो पार्टी से ही है, नहीं निकला है, झूठ बोल रहे हो आप। आपको बोलना है तो आप सच बोलिए, जितना फैक्चुअल बातें बोलेंगे तो सुनने में सही भी लगेगा। अभी आपकी सरकार है, अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। अभी कह रहे थे कि जो माफियाओं को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे कम से कम हमारी सरकार में किसी माफिया का नाम लेकर के सदन में तारीफ तो नहीं की जाती थी कि 30 करोड़ का जो है मुनाफा पाया है, कमाया है, ये जो है सक्सेस स्टोरी है। किसी माफिया का सक्सेस स्टोरी जो है खड़े होकर के सदन में मुख्यमंत्री नहीं गाया करते थे। जिस व्यक्ति ने 2 महीने पहले ही अपने ऊपर से गैंगस्टर हटवाया, वो जो है इनका आदर्श हो रखा हुआ है, सक्सेस स्टोरी बन गई हुई है, उसकी सदन में बातें चल रही हैं। ये सच्चाई है। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, में एक बात बिल्कुल सही इन्होंने बोला है कि ये बोलते हैं कि या तो गुंडे जो है चले गए हुए हैं, या तो गुंडे जो है वाकई में जेल में चले गए हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चले गए हुए हैं। तो ठीक है मुझे पूजा लगता है मिश्रा कि जी, 10% गुंडे जेल में गए हैं, 90% गुंडे जो है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी। देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी इन्होंने कहा कि मोहित खान का DNA मैच नहीं हुआ। गैंगरेप के मामलों में साइंस में आप हैं, जो गर्भ ठहरा था वो राजू खान का ठहरा था। और गैंगरेप के मामलों में मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि 2 महिलाएं बैठी हुई, लेकिन अगर गैंगरेप के मामले होते हैं तो उसमें उसी व्यक्ति का गर्भ ठहरता है जो सबसे कम उम्र का होता है। ठीक, तो गैंगरेप के मामलों में गर्भ का ठहरना इस बात को प्रूव करता है कि मोहित खान उसमें शामिल थे। दूसरी बात, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मेरी भी बात सुनिए। दूसरी बात, चलिए मोहित खान उस मामले में बिल्कुल क्या कहते हैं, निरपराध है मोहित खान, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। समाजवादी पार्टी उनको भी सांसद विधायक भी बनाएगी, मुझे पता है, टिकट भी देगी, उनको चुनाव भी लड़ाएगी। लेकिन अभी उसी मोहित खान के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। और वो धोखाधड़ी का मुकदमा प्रिया तिवारी जी इस तरह का था कि इन्हीं की घर में वो PNB की ब्रांच चल रही थी और जिस डाटा संख्या पर वो घर बना हुआ था वो दूसरे का था, और इन्होंने PNB के साथ जो कर रखा था समझौता वो दूसरे डाटा संख्या पर कर रखा था। तो इनकी पार्टी का पदाधिकारी धोखाधड़ी कर रहा है, गैर अनैतिक तरीके से धनराशि बना रहा है, उस पर भी इनसे कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि अपराधी कहाँ चले गए, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ प्रिया जी, यूपी ठीक है पूजा मिश्रा जी, ठीक है, उनको पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रिया जी यूपी के एक्स DGP ने एक जगह कूद के, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप लोगों की यही दिक्कत है, फोरेंसिक का विज्ञान यही मैं फैक्चुअल जवाब दे ठीक है पूजा मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, आप उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं पूजा मिश्रा जी? वही कह रहा हूँ ना कि FIR नंबर बताओ। अरे मोहित खान जेल में बंद है, अगर कोई अब उसको फांसी भी चढ़ा देंगे तब भी आप चिल्लाएंगे कि संशोधन के साथ गलत हो रहा है। अरे भाई न्यायिक प्रक्रिया, उसको न्यायालय से फांसी होगी, चढ़वा देंगे, न्यायालय उसको दंड तो दे। हमारा काम था मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना, हमने भेजा। आपने DNA टेस्ट कराने की मांग की, हमने वो भी करा दिया। आप मांग करेंगे, न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसका मामला है, मुकदमा चल रहा है, न्यायालय उसको दंड देगा, उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। अब आ जाइए, ये क्या है प्रिया जी क्या है? ठीक है पूजा मिश्रा जी, अब ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है पूजा मिश्रा जी, नहीं इस तरीके की बातों को मैं वेलकम नहीं करती हूँ, नहीं करूंगी मैं, तब से आप लोग बातें करें। नहीं, मैंने आपको सुना नहीं, मैं मुकदमा नंबर कोट कर दूं, मुकदमा नंबर कोट कर दूं। अब वकील भी बन जाइए,
अरे सुनिए तो बने हुए थे, अब एडवोकेट बन जाइए, फिर जज बन जाइए। पूजा मिश्रा जी ठीक है, जब अपनी बात वो रख रहे हैं आप उनकी बात तो पहले सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा पूजा मिश्रा जी अपनी बात रखने का। प्रिया जी आप देख रही हैं, जब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोलती है तो मैं बिल्कुल शांति से सुनूंगा। पूजा मिश्रा जी मैं देखिए, आप एक अच्छी, ठीक है, आप एक अच्छी वक्ता है पूजा मिश्रा जी, सुनिए पहले मेरी बात। आप एक अच्छी वक्ता है तो अच्छी श्रोता भी बनिए। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनकी बात पहले सुनिए, फिर बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। मैंने इससे पहले सुना ही तो था, अब बकवास ही कोई करता है, बकवास थोड़े सुना जाएगा। नहीं आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रही थी क्या? बताने लग जाएंगे, चले नहीं आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रही थी क्या? ठीक है पूजा मिश्रा जी, रत्नेश, ठीक है पूजा मिश्रा जी और रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन आप पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये देखिए ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं, आप ठीक है, पहले मेरा सवाल सुनिए, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि कार्रवाई, आप इनका शाखा मृग वाला व्यवहार नहीं होने देंगे बीच में, ठीक है, ये शाखा मृग जैसी उछल कूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर कार्रवाई बिल्कुल की जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्या इन अपराधों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता नहीं है? क्या कार्रवाई करना प्राथमिकता है कि ऐसा प्लान तैयार करना, इस तरह से उस पर काम करना कि ऐसे जो आपराधिक मामले घट रहे वो हो ही ना, चाहे वो महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार के मामले हो, चाहे वो किसी मीडिया के साथ जिस तरीके से आप खुद ही देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है, कहीं पर हमले कर दिए जाते हैं, नेताओं के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए प्रिया जी, देखिए प्रिया जी, नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है जी। वायु श्रेणी की सुरक्षा में भी अगर उनके ऊपर हमला हो जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के काफिले पर हमला करना मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाता होगा। ये एक प्रकार का केवल पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है बस। उसका उन्होंने उसमें एफआईआर कराई कि नहीं कराई, इसका भी डेटा हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया। अगर उस मामले में एफआईआर कराई गई हो, आपके पास एफआईआर कॉपी हो तो प्लीज मुझे भी अवेलेबल करवा दीजिए। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने भी कहा, मैं आपको एक छोटा सा कोट करता हूं। यूपी के एक एक्स डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया को एक सम्मन देने गया था यूपी पुलिस का सिपाही, उस माफिया ने उस सिपाही को मारा और उसकी खाल उतरवा दी और उसकी खाल में भूसा भरवा के चौराहे पे टंगवा दिया था और उसके बाद जो पुलिस गई उसको उन्होंने बंदी बना लिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा, अतीक भाई आपको मेरी कसम, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है रत्नेश इस तरह मिश्रा का जी, इनका प्रशासन चलता है। लेकिन शायद आपने मेरा सवाल नहीं समझा। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, सवाल नहीं था मेरा। पूरी सरकार और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन झुका रहता था। अब आपकी बात पर भी आ रहा हूँ, बोले तो दीजिए, बीच में उन्होंने इंटरप्शन किया, आप बात कर रही हैं। दूसरी बात जो अपराधों को लेकर मैंने उसका जवाब दे दिया है। मामले रिपोर्ट किए जाते हैं इसलिए अपराधों की संख्या ज्यादा दिखती है। किसी भी मामले में हीला हवाली नहीं की गई है, कार्रवाई की गई है और जब हम कार्रवाई करते हैं तो यही लोग निकल के चले आते हैं। मैं आपको एक पॉलिटिकल फिलोसफर मैकियावेली का एक कोड है कि अगर आपको पीस स्टैब्लिश करना है तो आपको अनएथिकल एलिमेंट्स के अंदर फियर उत्पन्न करना होगा। मतलब आपको अव्यवहारिक और अवैधानिक और अराजक तत्वों में भय उत्पन्न करके ही शांति स्थापित की जा सकती है। तो जब हम अपनी कार्रवाई से अराजक तत्वों में भय उत्पन्न करते हैं तो ये लोग उठ के चले आते हैं, जी बुलडोजर काहे चल रहा है, अजी एफआईआर इन्हीं पे काहे हो रही है, अपराध वो कर रहे हैं। उनको एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक बार आपको कहा, अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चला, कोई महात्मा था क्या? मुख्तार अंसारी के ऊपर बुलडोजर चला, कोई महात्मा था क्या? विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर चला, कोई महात्मा था क्या? अजीत सिंह के ऊपर बुलडोजर चला, कोई महात्मा था क्या? अपराधियों के ऊपर मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चला, कोई महात्मा था क्या? क्यों समाजवादी पार्टी और विपक्ष उनके पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है? जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो उन्हीं अपराधियों के संरक्षण में लोग खड़े हुए नजर आते हैं। हजारों लोगों की हत्या करवाने वाले अपराधी के ऊपर जब हमारी सरकार कार्रवाई करती है तो ये सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते हैं। क्यों निषाद समाज की उस बच्ची के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्यों नवाब सिंह यादव ने जिस बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया उस बच्ची के पक्ष में इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? और जिस हाथरस की घटना का ये बार बार उल्लेख कर रही हैं उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी कार्रवाई हुई, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था उनको गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया है।
अब समाजवादी पार्टी को न्यायालय का निर्णय भी अगर नहीं समझ में आता है, नहीं सम्मान करना आता, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश और प्रदेश की जनता देखती है कि कौन न्यायालय और संविधान का सम्मान करता है, कौन उसका मजाक उड़ाता है। पूजा मिश्रा जी। प्रिया जी, अभी जो है कह रहे थे ना बुलडोजर कार्रवाई की, न्यायालय की बात कर रहे थे, उसी न्यायालय ने जो आपने अतीक अहमद की संपत्ति बता करके बुलडोजर चलाया जिन परिवार के घरों पे, उसी न्यायालय ने आपको कहा है अपने सरकारी खर्चे से घर बना करके दीजिए, और आप कह रहे हैं कि हम जो है प्रश्न उठाने लग जाते हैं। तो भाई हम न्यायालय ने अगर हमको ऐसा कोई ऑर्डर दिया होगा तो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। जनता का आम जनमानस हमने अपराधियों में भय तो उत्पन्न किया ना, जिसका घर गिराया गया उसका अतीत और भुगतान से संबंध था ना कि कौन प्रोटेस्ट नहीं, वो महात्मा था कोई, हम प्रोटेस्ट ठीक नहीं है, कर रहे हैं। प्रिया जी, जिसका घर गिराया गया वो महात्मा था कोई, वो कोई साधु संत था, वो कोई धार्मिक गुरु था, या वो कोई बहुत बड़ा फिलोसफर था जिसकी ये पैरवी करने लगी। मैंने कहा कि जैसे ही कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी पैरवी करेगी। हमारी सरकार में ये मुख्तार अंसारी की भी पैरवी करते थे, ये अफजाल अंसारी की भी पैरवी करते हैं, नेता बोल देते हैं, आप उनको ये अपराधियों की पैरवी करने वाली पार्टी फिर पैरवी करने लगी, फिर अपराधियों की पैरवी करने लगी है। अरे अपराधियों की पैरवी कम से कम टीवी पे तो बैठ के मत करिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदय। जनता देखेगी तो आपको नकार देगी, अगले चुनाव में शून्य पर उतार देगी। और इसी प्रकार अगर आप अपराधियों की पैरवी करती रही तो आप लोगों को पता नहीं कहाँ ढकेल के नैया पार कर देगी। ये प्रदेश की जनता है, मतलब टीवी चैनल पर खुले तौर पर अपराधियों की पैरवी करती है। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, ठीक है, चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो बताना चाहेंगे कि चंद्रशेखर समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन जो है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। परिवर्तन चौक पर जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हैं, और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर लगातार जो है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर आजाद समाज पार्टी जो है वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।